मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर के चुनावी दौरे पर रहेंगे। दरअसल सुबह 11:50 पर जोधपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे पोलो ग्राउंड में चुनावी सभा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में चुनावी सभा होगी। शेखावत के साथ कलेक्टेड तक रोड शो करने का भी कार्यक्रम है। शेखावत को दाखिल करवाएंगे नामांकन। तो ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बेहद खास ये जानकारी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर, क्योंकि जोधपुर के चुनावी दौरे पर रहेंगे और ये अपने आप में बेहद खास रहेगा, क्योंकि बैक टू बैक दौरे हो रहे हैं और ऐसे में जो प्रत्याशी उनके समर्थन में वोट होगी। तो अब जो प्रत्याशी है वो अपने आप में बेहद खास बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, और ऐसे में उनके समर्थन में चुनावी सभा होगी। और अगर इनकी जोड़ी की बात की जाए वो इसलिए खास क्योंकि ईआरसीपी को मंजूरी मिली, जिसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका गजेंद्र सिंह शेखावत की भी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। और ऐसे में जोधपुर से बेहद खास नाता भी रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। जब वो संगठन में रहे हैं तब ऐसे में संगठनात्मक रूप से भी उनकी पकड़ जोधपुर में बहुत ज्यादा मजबूत है और एक एक कोने को वो बखूबी समझते हैं। काफी वक्त उन्होंने जोधपुर को दिया है और ऐसे में वहां के लोग भी बहुत अच्छे से वाकिफ है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से। अब बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में जब चुनावी सभा होगी तो वो संबोधन अपने आप में बेहद खास रहेगा। रोड शो करने का भी कार्यक्रम है। शेखावत के साथ ही कलेक्टेड तक रोड शो करने का कार्यक्रम रखा गया है और शेखावत को दाखिल भी करवाएंगे नामांकन, क्योंकि नामांकन दाखिल भी किया जाएगा और ऐसे में उनके साथ मौजूद होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। वो वक्त भी बेहद खास होगा। वक्त होगा 11:50 का, जब जोधपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फिर दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे पोलो ग्राउंड में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे। तो बेहद शानदार तस्वीरें आज जोधपुर से सामने आएगी, जब केंद्रीय मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे और एक बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर उनको नामांकन दाखिल करवाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो रोड शो का भी कार्यक्रम रखा गया है, चुनावी सभा है, नामांकन दाखिल करना है। हालांकि नामांकन दाखिल करते वक्त जो एक प्रोटोकॉल रहेगा और एक प्रोसेस होता है, रूल्स रेगुलेशंस जो हैं उसकी पालना करनी होगी कि कितने लोग यहां पर पहुंचेंगे ऑफिस में, किस तरीके से नामांकन दाखिल होगा। लेकिन जो चुनावी सभा होगी उसमें जमकर कार्यकर्ता जुटेंगे, उसकी तैयारियां चल रही है। राजीव गौड़ सहयोगी जोधपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारियों से लेंगे। राजीव, सबसे पहले तो अपडेट जरा कीजिएगा कि कैसा एक कार्यक्रम रहेगा, कितने बजे मुखिया पहुंचेंगे और किस तरीके की तैयारी फिलहाल चल रही है। देखिए, जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां चल रही है, ऐसे में पिछले कुछ समय में राजनीतिक परंपराओं में बदलाव आया है। पहले चाहे एमएलए कैंडिडेट हो या एमपी कैंडिडेट हो, वो खुद ही अपना कार्यकर्ताओं के साथ जाकर के नामांकन भरा करते थे। मगर जो बदली परिपाटी में सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी अपने कैंडिडेट का हौसला अफजाई करने के लिए या यूं कहें कि माहौल बनाने के लिए आते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर के भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के नामांकन में दाखिल होंगे। वो जयपुर से जो एयरपोर्ट से सीधा पोलो ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां पे चुनावी सभा का आयोजन है, वहां संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद में रोड शो करते हुए कलेक्टेड जाने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है, जहां वो गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ रहेंगे। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि एक संदेश देने की कि भी मुख्यमंत्री खुद जब नामांकन दाखिल कराने। आपको याद होगा जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उस वक्त जब चुनाव लड़े थे, उनके साथ केंद्रीय जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंचे थे। तो समझा जा सकता है कि ये राजनीतिक की जो परिपाटी बदली है उसके से माहौल बनाने की और एक कदम माना जा सकता है। जी, लेकिन राजीव, ऐसे देखा जाए तो जोधपुर में एक अपनी अलग पैठ है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। संगठनात्मक रूप से भी काफी उनकी मजबूती रही है जब वो मुखिया नहीं थे, और शायद बहुत ज्यादा वक्त उन्होंने जोधपुर में गुजारा भी है। और दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक बार फिर से बीजेपी से प्रत्याशी। तो किस तरीके से इन जोड़ी को देखा जाए, क्योंकि इनकी जोड़ी ने आरसीपी को मंजूरी भी दिलाई है। निश्चित रूप से अगर भजनलाल शर्मा की बात करें, साधारण से कार्यकर्ता, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, और सबसे बड़ी बात है जोधपुर में वो नगर निगम के प्रभारी अलग रहे और जब महामंत्री थे तो उस तौर पर भी संगठन को मजबूत किया। सबसे बड़ी बात है जोधपुर में आंदोलन की जो बिगुल बजा था वो यहाँ पर खुद भजनलाल शर्मा ने भारी पुलिस लापच के बीच में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संघर्ष किया था। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि वो एक बारीकी से वाकिफ है, उनको हर गली का, नुक्कड़ का, ढाणी का, गांव का गणित पता है कि किस तरीके से चुनाव। और देखिए, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और शेखावत का जिस तरीके से आपस का जो
कोऑर्डिनेशन है, कॉम्बिनेशन है, वो दोनों ने साथ मिलकर के विधानसभा चुनाव में इस तरीके से जीत दिलाई। समझा जा सकता है कि आज उनका यहाँ पर आना कार्यकर्ताओं को बड़ी मूर्त। देखिए, मारवाड़ का प्रमुख केंद्र जोधपुर है। केवल जोधपुर की सीट को नहीं देखिए, 4 सीटें जो यहाँ से लगती हैं, बाकी आप समझ सकते हैं, बाड़मेर जैसलमेर की बात करें, जालौर सिरोही की बात करें, पाली की बात करें या जोधपुर की बात करें, इन सीटों पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। और आने वाले समय में इसका कितना प्रभाव लोकसभा चुनावों पर पड़ता नजर आएगा, इस चुनावी सभा के बाद जनता को किस तरीके से संबोधित किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजीव आपका विस्तार से जानकारी के लिए।